हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। टॉपिक विषय में जाने से पहले कुछ बातों को देखेंगे। दो मेज में से आप खा नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। दोनों मेज में से आप खा नहीं सकते, एक ही मेज को चुनना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। दोनों मेज में से आप खा नहीं सकते, एक ही मेज को चुनना पड़ेगा। और यहूदा यूख्रिस्त जो है दोनों मेज से खाया और यीशु मसीह को बेच दिया और नाश हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दोनों मेज में से आप खा नहीं सकते, एक ही मेज को चुनना पड़ेगा। और यहूदा यूख्रिस्त यीशु मसीह का मंडली का चेला था और वो चेला क्या किया, दोनों मेज से खाने लगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के मेज में से और शास्त्री फरीसियों के मेज में से खाने लगा। यीशु मसीह की मंडली में से भी खाना मिल रहा था, यीशु मसीह के मंडली में से भी मजदूरी। मेरे प्यारों भाई बहनों, दोनों मेज में से आप खा नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। दोनों मेज से मजदूरी ले नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो दोनों मेज से खाता है वो आज नहीं तो कल नाश हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहूदा यूख्रिस्त दोनों मेज से मजदूरी लिया, दोनों मेज से खाया और उसका पेट फटा और सारा पचौली निकल गया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दोनों मेज से जो खाता है, हालेलुया, वो आज नहीं तो कल नाश हो जाएगा। एक ही को चुनना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु जो है जीवन और मरण ये दोनों को रख दिया है। अब प्रभु हर एक मानव जाति को कह रहा है, एक ही को चुन ले। प्रेज द लॉर्ड। एक ही को चुन ले। मृत्यु और जीवन प्रभु रख दिया है। अब हमको चुनना है, जीवन को चुनना है कि मृत्यु को चुनना है, आशीष को चुनना है कि अभिशाप को चुनना है। प्रभु ये सब बातों को रख लिया है। चुनना किसे है? प्रेज द लॉर्ड। अब चुनना हमें ही है, दोनों को नहीं चुन सकते। प्रेज द लॉर्ड। जीवन और मरण, मृत्यु और जीवन, अभिशाप और श्राप, अभिशाप और आशीष दोनों को नहीं चुन सकते, एक ही को चुनना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। और जो दोनों को चुनता है और दोनों मेज में खाता है, वो बहुत ही ज्यादा हमारे जिंदा खुदा को जलन दिलाता है। प्रेज द लॉर्ड। और जो दोनों मेज में से खाता है वो जिंदा खुदा को बहुत ही ज्यादा जलन दिलाता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर कहता है, मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर करके मत मानना। मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं और बेटों और पोतों को भी दंड दिया करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। प्रेज द लॉर्ड। दोनों मेज से हम खा नहीं सकते, एक ही मेज को चुनना पड़ेगा। जीवन और मरण, आशीष और श्राप दोनों को चुन नहीं सकते। हालेलुया। जीना है, अनंत जीवन में जाना है, तो हमें आशीर्वाद को ही, आशीष को ही चुनना पड़ेगा और अभिशाप को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, मृत्यु से निकलना पड़ेगा, अभिशाप को छोड़ना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अधर्म की मेज को, बुराई की मेज को और झूठ की मेज को छोड़ना पड़ेगा, झूठ की मेज में से निकलना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दोनों मेज से हम खा नहीं सकते, एक ही को चुनना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो और भी कुछ बातों को हम देखेंगे। एक दिन क्या हुआ, और भी कुछ बातों को हम ध्यान पूर्वक देखेंगे। एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर ने अपने बेटा बेटियों को चर्च में, भवन में बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन परमेश्वर ने अपने बेटा बेटियों को चर्च में, भवन में बुलाया और अपना बेटा बेटियों को परमेश्वर जैसे बुलाया वैसे ही परमेश्वर की बेटा बेटियों के बीच में शैतान भी उपस्थित हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये आयुब के पुस्तक में लिखा गया है, परंतु समय चला जाएगा इसलिए बाइबल रेफरेंस को दिखाना नहीं चाहता। एक दिन परमेश्वर विश्वासी लोगों को भवन में, चर्च में बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वासी लोगों के बीच में
शैतान भी आ उतरा। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कभी भी मत सोचना कि हम परमेश्वर के भवन में आए हैं, प्रभु की उपस्थिति में आए हैं तो शैतान हमारे बीच में नहीं आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। कभी भी भूल कर मत सोचना कि हम प्रभु के भवन में आए हैं, चर्च में आए हैं, प्रभु की उपस्थिति में आए हैं तो शैतान हमारे बीच में नहीं आएगा, गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। ये ऐसा कभी भी मत सोचना। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि एक दिन परमेश्वर ने अपने बेटा बेटियों को, विश्वासियों को बुलाया और क्या हुआ, विश्वासियों के बीच में, बेटा बेटियों के बीच में शैतान भी आ उतरा। प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए जब मीटिंग होता है, प्रार्थना होता है, भक्ति होता है, हालेलुया, बीच बीच में लोग उठने लगते हैं, बैठने लगते हैं, गड़बड़ी करने लगते हैं, बकबक करने लगते हैं, इससे उससे बातें करने लगते हैं, मोबाइल में खेलते रहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। क्यों? प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जब भी परमेश्वर हमें भवन में बुलाता है तब शैतान भी हमारे बीच में उपस्थित हो जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। जब जब विश्वासियों को परमेश्वर अपने चर्च में बुलाता है तब शैतान भी हमारे संग, हमारे साथ में उपस्थित हो जाता है, हमारे बीच में आ जाता है। शैतान भी हमारे बीच में आ जाता है, इसीलिए बीच बीच में कोई कोई उठने लगते हैं, गड़बड़ी करने लगते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि शैतान भी हमारे बीच में उपस्थित हो जाता है, इसीलिए बहुत सारे लोग प्रार्थना मीटिंग में, चलती हुई मीटिंग में, चलती हुई भक्ति में, चलती हुई सभा में उत्पात मचाने लगते हैं, गड़बड़ी करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि जब परमेश्वर अपने विश्वासियों को बुलाता है भवन में तब शैतान भी हमारे बीच में उपस्थित हो जाता है, आ जाता है, इसीलिए सब गड़बड़ी होता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, चर्च में बड़े लोगों को नींद क्यों आता है? प्रेज़ लॉर्ड। चर्च में बड़े लोगों को नींद क्यों आता है, परंतु छोटे लोगों को चर्च में या बच्चे लोगों को नींद चर्च में क्यों नहीं आता? प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ये भी बहुत सोचने की बात है। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत गंभीर सोचने की बात है। बड़े लोगों को चर्च में नींद आता है परंतु बच्चों को चर्च में नींद नहीं आता। अगर बच्चे चर्च में सो जाएंगे तो चिल्लाएंगे कौन? प्रेज़ लॉर्ड। गड़बड़ी पैदा करेंगे कौन? बार बार उठेंगे कौन? हालेलुया। इसीलिए बच्चों को चर्च में नींद नहीं आता परंतु बड़ों को नींद आता। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, परंतु बच्चों को नींद इसलिए नहीं आता क्योंकि बच्चे मीटिंग को गड़बड़ी कर पाए, इसीलिए बच्चों को नींद नहीं आता। अगर बच्चे सो जाएं गड़बड़ी कौन करेगा? प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए बच्चों को नींद नहीं आता, बड़ों को नींद आता है। अब बड़ों को नींद किस लिए आता है? ताकि वचन की चोरी हो, इसीलिए बड़ों को नींद चर्च में आता है। प्रेज़ लॉर्ड। ताकि बड़े लोग सुन नहीं पाए, आशीर्वाद से चूक जाएं, परमेश्वर के वचन को ध्यान ना लगा पाए, इसलिए बड़ों को नींद आता है और छोटे को, बच्चों को नींद नहीं आता। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, शैतान जो है बहुत चालाक है। प्रेज़ लॉर्ड। और उसी शैतान की चालाकी को हमको यीशु मसीह के नाम से खंडन करना है। प्रेज़ लॉर्ड। बड़ों को नींद आता है परंतु बच्चों को नींद नहीं आता है। प्रेज़ लॉर्ड। बच्चे अगर सो जाएं तो हो हल्ला शोर शराबा कौन करेगा? और बड़े अगर सोच, हालेलुया, बड़े अगर ना सोएं, प्रेज़ लॉर्ड, तो वचन को सुन जाएंगे और उद्धार मुक्ति पा जाएंगे, इसलिए बड़ों को नींद आता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ये शैतान की चालाकी है मेरे प्यारों भाई बहनों, और इसी चालाकी को समझना है तो यही काला किताब हमें समझाता है। प्रेज़ लॉर्ड। शैतान के हर एक चालाकी को समझने के लिए ये काला किताब है, और यही काला किताब शैतान के हर एक चालाकी को समझाता, सिखाता, बताता है। और जो शैतान के हर एक चालाकी को समझ जाता है वो शैतान को हराने में विलंब नहीं लगता। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और भी कुछ बातों को बताना चाहूंगा। अपने रिश्तेदारों से, अपने घर के सदस्यों से, मेंबरों से
कैसे व्यवहार करना है, प्रेज़ लॉर्ड, बुद्धिमानी से व्यवहार करना है, प्रेज़ लॉर्ड, रेफरेंस के साथ नहीं दिखाना चाहता, प्रेज़ लॉर्ड, अपने रिश्तेदारों के साथ, संग साथियों के साथ, परिवार के साथ, पत्नियों के साथ, पति के साथ, बेटाओं के साथ, बेटियों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करना है। अगर बुद्धिमानी से व्यवहार नहीं करेंगे, हालेलुया, तो ये लोग कभी भी चर्च नहीं आएंगे, हमारा जिंदा खुदा को कभी जान नहीं पाएंगे, प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए अपने पतियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ, अपने बेटा बेटियों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो, प्रेज़ लॉर्ड। बुद्धिमानी से व्यवहार करोगे, प्रेज़ लॉर्ड, तो आज नहीं तो कल चर्च में आएंगे, उद्धार पाएंगे, यीशु मसीह को जानेंगे, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जिस तरीके से एक आंगनवाड़ी बच्चों को हम बुद्धिमानी से स्कूल छोड़ के आते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, रास्ता में बहुत सारे चॉकलेट बिस्कुट खरीद देते हैं, उनके मन को क्या करते हैं, हालेलुया, मन को क्या करते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, खुश करते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और बच्चों को, उनके मन को खुश करते हैं और आंगनवाड़ी छोड़ के आते हैं, प्रेज़ लॉर्ड। उसी तरह से परमेश्वर बाइबल के द्वारा बताना चाहता है, अपने परिवारों और रिश्तेदारों के साथ, अपने संग साथी या जिस किसी के भी साथ, अगर तुम उसको बचाना चाहता है, अपनी रिश्तेदारों को, तो बुद्धिमानी के साथ व्यवहार कर। अब बुद्धिमानी के साथ जब हम व्यवहार करेंगे, तो कल नहीं तो परसों चर्च को आएंगे, प्रेज़ लॉर्ड। अब मूर्ख के समान और गाधा के समान आधा धूम उन लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, तो कभी चर्च नहीं आएंगे, प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सबको बुद्धिमानी से बोलना है, सोच समझ कर बोलना है। मैं अपने बेटा को सुधारना चाहता हूं, परंतु क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, बुद्धिमानी से बोलना, बुद्धिमानी से व्यवहार करना। अगर अपने ही बेटा बेटियों पर बुद्धिमानी से व्यवहार नहीं करेंगे, तो कभी भी वो जिंदा खुदा के पास नहीं आएंगे, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों को अगर सुधारना चाहते हो, तो उनके साथ थोड़ा बुद्धिमानी से व्यवहार करो, प्रेज़ लॉर्ड। बुद्धिमानी से व्यवहार करोगे, तो आज नहीं तो कल चर्च आएंगे, प्रेज़ लॉर्ड। और हालेलुया, एक बार में नहीं, धीरे धीरे सुधरेंगे ही सुधरेंगे, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें बुद्धिमानी से व्यवहार करना पड़ेगा, प्रेज़ लॉर्ड। एक ही बार में हम उनको धमकाने लगे, चमकाने लगे, पीटने लगे, घर से खेद दें, निकाल दें, अटूण भाषा, अभद्र भाषा, इस तरीके से उन लोगों को डांटने लगेंगे, तो वे कभी भी चर्च नहीं आएंगे, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ही तोड़ भाव फुटाने से बोलने लगेंगे, तो कभी भी वो जिंदा खुदा को जान नहीं पाएंगे, प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें बहुत बुद्धिमानी से व्यवहार करना है उन लोगों के साथ, तभी वो चर्च में आएंगे और जिंदा खुदा को जान जाएंगे और हमसे भी ज्यादा सच्चा भक्त बन जाएंगे, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है, जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे और जो आगे हैं पीछे हो जाएंगे। कौन जानता है वो पीछे होकर आगे हो जाएंगे, प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए हमेशा बाहर के लोगों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो, प्रेज़ लॉर्ड, वो बच जाएंगे, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो हम बैठ जाएंगे, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो और भी कुछ बातों को, और भी कुछ साधारण बातों को हम देखेंगे, प्रेज़ लॉर्ड। टॉपिक में जाने से पहले और भी कुछ साधारण बातों को ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे और समझेंगे, प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्यारों भाई बहनों, उद्धार, मुक्ति, छुटकारा, ये उद्धार, मुक्ति, छुटकारा जो है, 3 प्रकार का उद्धार, मुक्ति, छुटकारा है। ध्यानपूर्वक लिखने वाले लिख लीजिए और सुनने वाले ध्यानपूर्वक सुने। उद्धार, मुक्ति, छुटकारा, ये 3 प्रकार का है। पहला उद्धार जो है बपतिस्मा है, दूसरा उद्धार जो है दिन प्रतिदिन की उद्धार है, और तीसरा उद्धार जो है अंतिम उद्धार है, प्रेज़ लॉर्ड। बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं, पहला उद्धार पा गया, बपतिस्मा हो गया, तो समझ जाते हैं कि मेरा जीवन के पुस्तक में नाम दर्ज हो गया, प्रेज़ लॉर्ड। ध्यानपूर्वक सुनोगे, 3 प्रकार का उद्धार और मुक्ति, छुटकारा है।
तो बहुत सारे लोग जो भूल में पड़े हुए हैं, बपतिस्मा ले लिया तो जीवन के पुस्तक में मेरा नाम दर्ज हो गया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो है जीवन के पुस्तक में नाम लिखना भी जानता है और जीवन की पुस्तक में से नाम काटना भी जानता है। लिखना भी जानता है, नाम काटना भी जानता है, आशीर्वाद देना भी जानता है और आशीर्वाद देना भी जानता है और आशीर्वाद ले लेना भी जानता है। हमारा खुदा क्षमा करना भी जानता है और न्याय करना भी जानता है और दंड देना भी जानता है। प्रेज़ लॉर्ड। वो प्रेम करना भी जानता है और डांटना भी जानता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, समझ लेते हैं बपतिस्मा हो गया तो मेरा उद्धार हो गया, मुक्ति हो गया, अब मुझे चर्च जाना नहीं पड़ेगा, हफ्ता हफ्ता, महीना महीना, साल साल, मेरा तो बपतिस्मा हो गया और पहला उद्धार में ही, बपतिस्मा में ही मैं आजाद हो गया और मैं पवित्र हो गया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये पहला उद्धार है और पहला उद्धार हमें आनंद जीवन में लेकर नहीं जा सकता। पहला उद्धार जो है बपतिस्मा है और पहला उद्धार, पहला छुटकारा जो है बपतिस्मा है, परंतु पहला छुटकारा हमें आनंद जीवन में लेकर नहीं जा सकता। हमको दिन प्रतिदिन की उद्धार में जीवन जीना है। दिन प्रतिदिन हमें उद्धार पाना है, छुटकारा पाना है। जाने अनजाने में पाप करते हैं, मन में बुराई सोच विचार में हम पाप काम करते हैं और दिन प्रतिदिन की उद्धार वाला जीवन में जीते चले जाना है। तो बहुत लोग समझ जाते हैं मेरा बपतिस्मा हो गया, पहला उद्धार छुटकारा हो गया तो मैं आनंद जीवन का वारिस हो गया। हालेलुया। आनंद जीवन का अधिकारी हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये शैतानी शिक्षा है, ये झूठा शिक्षा है। प्रेज़ लॉर्ड। हमें आनंद जीवन में जाने के लिए, आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए जब तक जिंदा हैं तब तक दिन प्रतिदिन छुटकारा और उद्धार मुक्ति को पाना पड़ेगा। और दिन प्रतिदिन छुटकारा को पाने के लिए, दिन प्रतिदिन उद्धार और मुक्ति को पाने के लिए दिन प्रतिदिन चर्च भवन आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जो दिन प्रतिदिन उद्धार पाना चाहता है वो दिन प्रतिदिन चर्च आता है। और जो दिन प्रतिदिन उद्धार छुटकारा नहीं पाना चाहता वो दिन प्रतिदिन नहीं आता, वो नागा करता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज शनिवार के उद्धार बहुत सारे लोग नहीं पाए, शनिवार के उद्धार पाने के लिए आए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, तीन प्रकार के उद्धार मुक्ति छुटकारा रहता है। पहला उद्धार मुक्ति छुटकारा जो है बपतिस्मा है, दूसरा उद्धार मुक्ति जो है दिन प्रतिदिन की उद्धार और छुटकारा है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और तीसरा उद्धार जो है अंतिम उद्धार। प्रेज़ लॉर्ड। तीसरा उद्धार जो है, तीसरा छुटकारा जो है अंतिम छुटकारा, अंतिम उद्धार। और जो अंतिम उद्धार पाना चाहता है वो अंतिम तक चर्च आता जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जो अंतिम उद्धार पाना चाहता है वो अंतिम तक चर्च में आता जाता रहता है और वो अंतिम उद्धार पाता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बपतिस्मा ही हमारा उद्धार, बपतिस्मा से ही हमारा उद्धार हो गया और हमको चर्च जाना नहीं पड़ेगा। ऐसा सोच विचार अगर आप रख रहे हैं तो ये दरअसल बहुत गलत सोच विचार है। प्रेज़ लॉर्ड। दिन प्रतिदिन उद्धार पाने के लिए दिन प्रतिदिन चर्च आना पड़ेगा। अंतिम उद्धार पाने के लिए बूढ़ा होने तक, अंतिम तक, आखिरी सांस तक चर्च आना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अंतिम उद्धार पाने तक हमें चर्च आना जाना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अंत तक विश्वास योग्य बने रहो, प्राण जाने तक विश्वास योग्य बने रहे, बने रहो।
प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह और एक वचन में परमेश्वर कहता है अंत तक धीरज धरे रहेंगे उसी का उद्धार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जे अंतिम समय तक धीरज धरी रहिबा से ही उद्धार और मुक्ति को पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बहुत लोग समझ जाते हैं कि बपतिस्मा ही एक उद्धार है और वो उद्धार पा जाएंगे तो सब दिन के लिए उद्धार और मुक्ति पा जाएंगे। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें बपतिस्मा के उद्धार के साथ साथ दिन प्रतिदिन की भी उद्धार पाना है और अंतिम उद्धार को भी पाना है। जब तक जान में सांस है तब तक हमको चर्च आना जाना है और अंतिम उद्धार को पाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज हम शनिवार को उद्धार पाने आए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जो शनिवार के उद्धार को पाते हैं वो एतवार के उद्धार को भी पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम शनिवार के उद्धार को पाने आए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो और भी कुछ विषय वस्तु को और भी कुछ बातों को हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप जो है छिपा हुआ रहता है। हालेलुया। पाप जो है छिपा हुआ रहता है मेरे प्यारे, कभी नहीं देख पाएगा क्योंकि पाप जो है द्वार पर छिपा हुआ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति जितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, जितना भी धनी व्यक्ति हो, जितना भी इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, कभी भी वो पाप को देख नहीं सकता क्योंकि पाप जो है द्वार पर छिपा हुआ रहता है। अब पाप को वही व्यक्ति देख सकता है जो बाइबल पढ़ता है, और पाप को वही व्यक्ति देख सकता है जिसकी आत्मिक आंख खुल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पाप जो है द्वार पर छिपा हुआ रहता है और पाप को देखने के लिए इस काला किताब को पढ़ना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो इस काला किताब को नहीं पढ़ेगा वो पाप को देख नहीं पाएगा और पाप में ही नाश हो जाएगा, पाप को जान और समझ नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे ज्ञान ना होने के कारण, मेरे यानी परमेश्वर के ज्ञान ना होने के कारण नाश हो जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए नाश हो रहे हैं, परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, स्वर्गीय बुद्धि इंसान के अंदर नहीं होने के चलते सारे मानव जाति नाश हो रहे हैं। मेरे प्यारों भाई बहनों, इंसान के अंदर बुद्धि तो है, ज्ञान तो है, दुनिया की सारा बुद्धि है, मोबाइल बनाने की बुद्धि, चांद तक जाने के लिए बुद्धि, इस तरीके से गाड़ी मोटर एरोप्लेन में चलाने की बुद्धि, इस तरीके से इंसान में बहुत सारे बुद्धि तो है, परंतु परमेश्वर की स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि नहीं है। इसीलिए सारे मानव जाति नाश हो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखता वो नाश हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और सारे मानव जाति के अंदर परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि नहीं है, इसलिए नाश हो रहे हैं। जिसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि आ जाता है वो नाश होने से बच जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मानव जाति का नाश होने का कारण एक ही कारण है कि परमेश्वर का ज्ञान उन मानव जातियों पर नहीं है, इसलिए नाश हो रहे हैं। परंतु जो बाइबल पढ़ता है और जिसकी आत्मिक आंख खुल जाता है वो स्वर्गीय ज्ञान को, आत्मिक ज्ञान को पा जाता है और नाश होने से बच जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, पाप जो है द्वार पर छिपा हुआ रहता है। अब पाप को इंसान देख नहीं सकता, वो दुनिया की किसी भी पुस्तक की पाठ को पढ़ ले, दुनिया में बहुत सारे पुस्तक है, अब बहुत सारे पुस्तक को पढ़ भी ले एक व्यक्ति, तब भी पाप को वो देख नहीं सकता क्योंकि पाप द्वार पर छिपा हुआ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और पाप को देखने के लिए हमको पवित्र शास्त्र बाइबल को देखना पड़ेगा, और पाप को देखने के लिए प्रभु के चरणों में बैठना पड़ेगा, पाप को देखने के लिए प्रभु की उपस्थिति में हमको जाना पड़ेगा, पाप को देखने के लिए प्रभु से हमें आत्मिक आंखों को खोल देने के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप को एक व्यक्ति देख नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बाइबल को देखता है वही पाप को देख पाएगा और पाप से बच पाएगा।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, पाप जो है द्वार पर छिपा हुआ रहता है और पाप को देखने के लिए, पाप को देखने के लिए हमें चर्च आना जाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, चर्च आना जाना नहीं करेंगे तो जो पाप है द्वार पर छिपा हुआ है और अभिशाप ला रहा है, बीमार ला रहा है, दुख ला रहा है, कामी घाटी ला रहा है, हम देख नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च आएंगे, भवन आएंगे, तभी जाकर हम जो पाप द्वार पर छिपा हुआ है उसको देख पाएंगे और पाप से लड़ पाएंगे, पाप से आजादी हो पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, पाप जो है द्वार पर छिपा हुआ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, पाप को ही नहीं जानेंगे तो हम पाप को छोड़ेंगे कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड, पाप को जानने के लिए भवन आना पड़ता है और बाइबल वचन पढ़ना पड़ता है, आत्मिक आंख खोलना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पाप को ही नहीं जानेंगे, दाएं बाएं को ही नहीं जानेंगे तो पाप से निकलेंगे कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड, पाप के विषय में, पाप जो द्वार पर छिपा हुआ है, कौन सा पाप है कौन सा पाप नहीं, पाप के दाएं बाएं को ही नहीं जानेंगे तो पाप से निकलेंगे कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु के चरणों तले आएंगे, प्रभु को प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, चर्च आना जाना करेंगे, तब हम पाप जो द्वार पर छिपा हुआ है देख पाएंगे, जान पाएंगे और पाप से आजाद हो पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये पाप ही है जो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, दूर करने वाला हमारा रिश्तेदार नहीं, दूर करने वाला हमारा, हालेलुया, गांव से आए हुए रिश्तेदार। बहुत सारे लोग बोलते हैं गांव से रिश्तेदार आ गया इसीलिए मैं चर्च नहीं आ पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, गांव से रिश्तेदार लोग आए, मेरा बेटा बेटी मेरे बोहरिया सब आ गए, इसीलिए मैं चर्च जा नहीं सका। मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर से हमें दूर करने वाले रिश्तेदार नहीं, पाप ही है जो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पाप ही के कारण मृत्यु आया, पाप ही के कारण कामी घाटी समस्या बीमारी आता है, पाप ही के कारण सब प्रकार की अधर्म बुराई रोग बीमार आता है और लास्ट में मृत्यु आता है और सबसे लास्ट में द्वितीय मृत्यु नरक की मृत्यु मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, पाप ही है जो हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि पाप ही नहीं रहेगा तो कोई भी हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएगा। हालेलुया। पाप ही है जो हमें नागा करवाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, पाप ही है जो हमें बाइबल पढ़ने नहीं देता, पाप ही है जो हमें भक्ति करने नहीं देता, पाप ही है जो बहाना बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पाप ही है जो एक बहाना बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, कि आज धूप लग रहा है, आज बारिश लग रहा है, आज घिड़ चढ़ हो रहा है, आज काम है, इस तरीके से पाप ही है जो बहाना बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, पाप ही है नागा करवाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहन, वो पाप जो है द्वार पर छिपा हुआ रहता है और इस पाप को देखने के लिए हमें भवन में आना पड़ता है, प्रभु के समीप में आना पड़ता है। पाप को देखेंगे तो ना, पाप को देख पाएंगे तो परमेश्वर के समीप रह पाएंगे और नागा नहीं हो पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और भी कुछ बातों को बताना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और भी कुछ बातों को आज के टॉपिक वचन के द्वारा बताना चाहूंगा। सबका प्रशंसा किया नहीं जाता। प्रेज़ द लॉर्ड, सबका प्रशंसा किया नहीं जाता। प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल रेफरेंस के द्वारा मैं दिखा नहीं सकता, अभी समय चला जाएगा। सबका प्रशंसा, सबका आदर सम्मान, सबका बढ़ाई, सबका वाव वाव नहीं किया जाता। प्रेज़ द लॉर्ड, सबका आदर सम्मान, सबका बढ़ाई, सबका वाव वाव नहीं किया जाता।
परमेश्वर का वचन में कहता है, ध्यानपूर्वक सुनो, परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यवस्था को छोड़ दिए हैं, जो व्यवस्था को छोड़ दिए हैं वही लोग दुष्ट का प्रशंसा करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु जो व्यवस्था में चलते हैं वे लोग दुष्ट का प्रशंसा नहीं करते, वो दुष्ट का विरोध करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जो परमेश्वर को छोड़ दिए हैं, जो परमेश्वर के नियम कानून के अनुसार नहीं चलते, वही लोग दुष्ट का प्रशंसा करते हैं, बुरे लोगों का प्रशंसा करते हैं और लाइक मारते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। परंतु जो परमेश्वर के नियम व्यवस्था के अनुसार चलता है वे दुष्ट लोगों का विरोध करते हैं, कभी भी प्रशंसा नहीं करेंगे, कभी भी महिमा करेंगे नहीं करेंगे, कभी लाइक नहीं मारेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल रेफरेंस के साथ नीति वचन में है मेरे प्यारों भाई बहनों, जो परमेश्वर के नियम के अंतर्गत चलता है वो कभी दुष्ट का, बुरे लोगों का प्रशंसा और लाइक बढ़ाई नहीं करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। झूठ का कभी बढ़ाई नहीं करेगा। हालेलुया। बल्कि झूठ से निकल आएगा परंतु झूठ का कभी बढ़ाई नहीं करेगा। सारा दुनिया अगर झूठ में चले भी तो भी अगर एक व्यक्ति सच्चा नियम कानून में चल रहा है तो सारा दुनिया झूठ में चलते रहेंगे परंतु वो व्यक्ति कभी झूठ में नहीं चलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है जो व्यवस्था पर, नियम पर चलता है वो दुष्ट का, बुरे लोगों का विरोध करता है, परंतु जो व्यवस्था और नियम के अनुसार नहीं चलता वो किसी को भी प्रशंसा करने लगता, किसी को भी, पीने वाला व्यक्ति को भी, आतंकवादी को भी, किसी को भी लाइक मार देगा। प्रेज़ लॉर्ड। किसी को भी प्रशंसा कर देगा। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु जो व्यवस्था और नियम कानून के अनुसार चलता है वो दुष्ट का, बुरे लोगों का विरोध करता है। हालेलुया। और जो नियम कानून के अनुसार चलता है वो किसी को, हालेलुया, बुरे लोगों को, दुष्ट लोगों को प्रशंसा नहीं करता। प्रेज़ लॉर्ड। जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, जो सच्चा खुदा को छोड़ देते हैं, जो सच्चा मंडली को छोड़ देते हैं, वही लोग झूठ का प्रशंसा करते हैं और बढ़ाई करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। परंतु जो सच्चाई में चलता है, नियम कानून में चलता है, परमेश्वर के साथ साथ चलता है, वो झूठ का कभी बढ़ाई और महिमा नहीं करेगा, मर जाएगा परंतु झूठ का महिमा और बढ़ाई नहीं करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, नीति वचन में परमेश्वर कहता है जो व्यवस्था को छोड़ देते हैं वही लोग दुष्ट का प्रशंसा करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु जो व्यवस्था पर चलते हैं वे दुष्ट लोगों के विरोध जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो एक दुष्ट हो गया था, एक व्यक्ति बिगड़ गया था, उसका नाम और दूसरा नहीं, हालेलुया, उस व्यक्ति का नाम था, हालेलुया, बिलाम नबी। बिगड़ गया। प्रेज़ लॉर्ड। दुष्ट रास्ता में जा रहा था, वो बिगड़ गया था, बुराई की रास्ता में जा रहा था। हालेलुया। बुराई की रास्ता में जा रहा था। एक नबी, एक भविष्यवक्ता, यानी एक बहुत बड़ा पास्टर बुराई के रास्ता में, गड़बड़ी के रास्ता में जा रहा था और उस नबी को, उस पास्टर को समझाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आए परंतु एक गधा आया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। एक गधा आया मेरे प्यारों भाई बहनों, उस नबी को समझाने के लिए, उस नबी को, पास्टर को समझाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आए, एक गधा आया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और उस गधे ने उसको समझाया कि इजराइली लोगों को श्राप मत देना, इजराइली लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और इजराइली लोगों को तू घूस खाकर अभिशाप नहीं दे सकता। प्रेज़ लॉर्ड। एक गद्दी ने, जो आबोल गद्दी है, जो गद्दी कभी नहीं बोलता परंतु उस आबोल गद्दी को बोलना पड़ा एक पास्टर के विरोध में। प्रेज़ लॉर्ड।
एक पास्टर के विरोध में एक आप और गद्दी को बोलना पड़ा। प्रेज़ लॉर्ड। जब अन्याय देखते हो चुपचाप मत रहो, जब झूठ देखते हो, असत्य देखते हो, गड़बड़ी देखते हो, प्रेज़ लॉर्ड, कभी चुप मत रहना। एक आप और गद्दी कभी नहीं बोलता। हालेलुया। प्राणी या पशु कभी नहीं बोलते, प्रेज़ लॉर्ड, परंतु एक पशु को बोलना पड़ा। अन्याय को देखा, एक पशु जो है गद्दी था, वो गद्दी अन्याय को देखा। कौन सा अन्याय? इजरायली लोग परमेश्वर के चुने हुए भक्त थे और उसी इजरायली लोगों पर अन्याय हो रहा था। एक नबी पास्टर क्या कर रहा था? इजरायली लोगों के चुने हुए लोगों को अभिशाप देने जा रहा था। आशीर्वाद देने के बजाय अभिशाप देने जा रहा था। इसीलिए आबोल गद्दी अन्याय को देखा और सहन कर नहीं पाया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। पशु कभी नहीं बोलता, परंतु एक पशु को अन्याय देखकर सहन नहीं हुआ। प्रेज़ लॉर्ड। अब बोलना पड़ा मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। एक पशु अन्याय को नहीं सह सकता, तो हम मनुष्य जाति होकर, एक विश्वासी होकर, भक्त होकर कैसे अन्याय को सह सकते हैं? प्रेज़ लॉर्ड। झूठ को एक पशु नहीं सह सकता। प्रेज़ लॉर्ड। झूठ कर अगर एक पशु नहीं सह सकता, वो पशु और कोई नहीं, गद्दी झूठ को अगर एक पशु नहीं सह सकता, तो हम परमेश्वर की विश्वासी भाई बहन बेटा बेटी हैं, तो झूठ को हम कैसे सह सकते हैं और कैसे मुंह बंद कर कर दिन दिन पीढ़ी पीढ़ी तक रह सकते हैं? प्रेज़ लॉर्ड। ये हो नहीं सकता कि हम चुप रह जाएं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, वो जो गद्दी है अन्याय को देखा और चुप नहीं रह पाया, वो सहन कर नहीं पाया। इजरायली लोगों का चुना हुआ जाति को एक नबी अभिशाप देने जा रहा है। इस बात पर वो पशु जो गद्दी है वो सहन कर नहीं पाया। एक पशु अगर सहन नहीं कर पाया, तो हम विश्वासी होकर कैसे सह पाएंगे? मेरे प्यारों भाई बहनों, झूठ को हम कैसे सह कर रह सकते हैं? मेरे प्यारों भाई बहनों, क्या हमें दर्द नहीं होता? एक पशु को तो दर्द हुआ, तो हमें क्यों दर्द नहीं होता? प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जब जब झूठ बढ़ता है, झूठ के विरोध में चुपचाप मत रहो। झूठ को कितना दिन तक सहोगे? जब जब अन्याय बढ़ता है, अन्याय को देख देख कर चुप मत रहो। ये अन्याय सहते सहते कितना दिन तक चुपचाप सहते रहोगे? मेरे प्यारों भाई बहनों, एक पशु, एक गद्दी अन्याय को देखकर, झूठ को देखकर सहन नहीं कर पाया, तो हम झूठ और गद्दी और अन्याय को देखकर कब तक सहते रहेंगे? मेरे प्यारों भाई बहनों, क्या हमारा विवेक हमें नहीं काटता? क्या हमारा आंसू नहीं निकलता? क्या हमारा अंतरात्मा नहीं रोता? प्रेज़ लॉर्ड। अन्याय और झूठ के विरोध करना, चुप नहीं रहना। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, वही लोग झूठ का प्रशंसा करते हैं और लाइक मारते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। और पढ़ाई करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु जो सच्चा भक्त है, मसीह के लोग हैं, झूठ पर कभी लाइक नहीं मारेंगे, झूठ पर कभी बढ़ाई नहीं करेंगे, झूठ का प्रशंसा कभी नहीं करेंगे, परंतु झूठ के विरोध जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। जो व्यवस्था पर चलते हैं, दुष्ट लोगों का विरोध करते हैं, अन्याय पर विरोध करते हैं, झूठ पर विरोध करते हैं, जो व्यवस्था और परमेश्वर का वचन पर चलते हैं और चलते नहीं, उनके अंदर साहस नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। जो वचन पर चलते नहीं, उनके अंदर साहस और हिम्मत नहीं है जो झूठ के विरोध कर पाए। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु चलने वाले के अंदर प्रभु सामर्थ देता है, साहस देता है कि दुष्ट का विरोध कर पाए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया, सबका प्रशंसा किया नहीं जाता। प्रेज़ लॉर्ड। सबका बढ़ाई किया नहीं जाता, सबका आदर प्रशंसा किया नहीं जाता। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया।
तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर बताता है, हालेलुया, भक्ति करने वाले प्रभु के विश्वासी लोगों को ही बढ़ाई किया जाता है, आदर सम्मान किया जाता है। और इंसान होने के नाते, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, इंसान होने के नाते देश दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, वो सारे लोगों का हम आदर सम्मान करते हैं, परंतु हालेलुया, परमेश्वर बताना चाहता है, सबका बढ़ाई, सबका आदर, सबका महिमा, सबको लायक नहीं माना जाता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो दुष्ट हैं वही लोग दुष्ट का बढ़ाई करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सबका प्रशंसा किया नहीं जाता। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की भय रखने वाले लोगों का ही प्रशंसा किया जाता है। प्रेज़ लॉर्ड, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सुंदर सुंदर चेहरा तो व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री परमेश्वर को भय मानती है उसी का प्रशंसा किया जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सुंदर रूप, सुंदर चेहरा, ये सब व्यर्थ है, परंतु जो परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री का ही प्रशंसा किया जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, उसी का बढ़ाई किया जाएगा, उसी का आदर सम्मान होगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सबका आदर सम्मान, सबका बढ़ाई किया नहीं जाता। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर के वचन के द्वारा देखा जाता है किसका बढ़ाई करना है, किसका प्रशंसा करना है। प्रेज़ लॉर्ड, उसके बाद बढ़ाई और प्रशंसा किया जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जिस संसार में हमारे यीशु मसीह को आदर सम्मान नहीं मिला, उसी संसार में हम आदर सम्मान पाने के लिए चाहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जिस संसार में हमारा यीशु मसीह को दुख के ऊपर दुख मिला, कष्ट के ऊपर कष्ट मिला, निंदा अपमान मिला, उसी संसार में हम आदर सम्मान पाना चाहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हमारा यीशु मसीह को इस संसार में आदर सम्मान नहीं मिला तो हम किस खेत के हैं। प्रेज़ लॉर्ड, जहां हमारे यीशु मसीह को आदर नहीं मिला, वहां हमें भी आदर नहीं मिलेगा। इसलिए बाइबल कहता है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बहुत ही क्लेश उठाना पड़ेगा, और जो अपना क्रूस नहीं उठाता वो मेरे योग्य और मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रेज़ लॉर्ड, अगर कोई आदर सम्मान की भूख रख कर जी रहे हैं, अगर कोई आदर सम्मान और बढ़ाई पाने की भूख रखे हैं अंदर और सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, अगर आदर सम्मान की भूख आपके अंदर है तो सेवा करना छोड़ दीजिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आदर सम्मान नहीं मिला। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम जिस संसार में आदर सम्मान ढूंढ रहे हैं, उस संसार में हमें भी आदर नहीं मिलने वाला। ये संसार में हमें क्रूस उठाकर चलना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। दुख उठाकर चलना है और बड़े ही क्लेश के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सबका प्रशंसा किया नहीं जाता, सबका आदर सम्मान बढ़ाई किया नहीं जाता। प्रेज़ लॉर्ड, जिस संसार में हमारे यीशु मसीह को आदर सम्मान नहीं मिला, उस संसार में हम आदर सम्मान ढूंढ रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड, स्वर्ग में शैतान आदर सम्मान पाना चाहा, स्वर्ग में शैतान आदर सम्मान पाना चाहा और स्वर्ग से फेंक दिया गया। मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रेज़ लॉर्ड, आज जो आदर सम्मान की भूख रखकर जीवन जीता है वो फेंक दिया जाता है, आज नहीं तो कल फेंक दिया जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, शैतान भी स्वर्ग में आदर सम्मान की भूख रखकर जी रहा था, इसलिए स्वर्ग से फेंक दिया गया। मेरे प्यारों भाई बहनों, मेरे प्यारों भाई बहनों, आदर सम्मान मिल जाता है तो अच्छी बात है, आदर सम्मान नहीं मिलता तो भी अच्छी बात है।
हम आदर सम्मान पाने के लिए चर्च नहीं आते, हम तो जिंदा खुदा को पाने के लिए आते हैं। आदर सम्मान ना मिले तो भी अच्छा है, क्योंकि हमारे हिस्से में यीशु मिल गया, यही काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पुलपिट ना मिले, स्टेज ना मिले तो भी काफी है। हम स्टेज के लिए और माइक के लिए नहीं आते, हम यीशु मसीह के वचन के लिए आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्टेज ना मिले तो भी चलेगा, माइक ना मिले तो भी चलेगा, पुलपिट ना मिले तो भी चलेगा, यीशु मसीह हमें मिल गया, यही काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम किस लिए आते हैं? माइक पाने के लिए आते हैं, स्टेज पाने के लिए। हम किस लिए आते हैं? आदर सम्मान पाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु हमें, हालेलुया, हम प्रभु को पाने के लिए आते हैं, वचन को पाने के लिए आते हैं, आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हम स्टेज पाने के लिए, माइक पाने के लिए, आदर और बढ़ाई पाने के लिए नहीं आते। और जो आदर और बढ़ाई स्टेज पाने के लिए आते हैं, वो परमेश्वर को कभी नहीं पा पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, छूछे हाथ आएंगे, छूछे हाथ जाएंगे, वो परमेश्वर को कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो स्टेज के लिए आते हैं, बढ़ाई के लिए आते हैं, आदर सम्मान के लिए आते हैं, माइक पाने के लिए आते हैं। परंतु जो यीशु मसीह को पाने के लिए आता है, वो पवित्र आत्मा से भर कर जाता है, यीशु मसीह को आनंद और शांति से भर कर जाता है। परंतु जो यीशु मसीह के लिए नहीं आता, वो छूछे हाथ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम चर्च में माइक पाने के लिए, आदर सम्मान पाने के लिए नहीं आते। प्रेज़ द लॉर्ड, बढ़ाई आदर सम्मान ये सब पाने के लिए नहीं आते। हम जिंदा खुदा यीशु मसीह को पाने के लिए आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, और जो यीशु मसीह को पाने के लिए चर्च आता है, भवन आता है, वही 100 गुना से भर कर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु जो आदर सम्मान की भूख रखकर जीवन जीता है, वो दुख पाता है, कष्ट पाता है, उसको रोना ही मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आदर सम्मान की भूख कभी भी अपने अंदर नहीं रखना। भूख रखना है तो आनंद जीवन की भूख रखना है, भूख रखना है तो वचन की भूख रखना है, दान वरदान की भूख रखना है, भूख रखना है तो परमेश्वर के जीवन के वचन और जिंदा खुदा को पाने की भूख रखना है। इसलिए बाइबल कहता है, धन्य है जो आज भूखे, धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्य है वे लोग जो आज धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे हैं, परंतु श्राप पाएंगे वे लोग जो आदर सम्मान की भूखे और प्यासे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम भवन में परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर को पाने के लिए आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, कोई हमें मिले, कुछ मिले या ना मिले, हम परमेश्वर को पाने के लिए आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हमारे अंदर हमेशा यही भूख रहना चाहिए कि हम आज कैसे परमेश्वर को पाएं, आज हम कैसे जीवित वचन को पाने पाएं, आज हम कैसे प्रभु की शांति को पाने पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, संसार की भूख प्यास, आदर सम्मान की भूख प्यास कभी भी इस हृदय में, अंतरात्मा में नहीं होना चाहिए। मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे हिस्से में यीशु मिल गया, यही हमारे लिए काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे, अब प्रभु से प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, अपने होठों को खोलेंगे। आइए हम सब खड़े होंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आइए हम सब कोई खड़े होते हुए ताली बजाकर प्रभु को आज के वचन के अनुसार, आज की टॉपिक के अनुसार जो जो बातें हम आज साधारण ज्ञान के द्वारा, साधारण शिक्षा के द्वारा सुने, प्रभु को आशीर्वाद भी मांगेंगे। प्रभु तो दया कर, अनुग्रह कर, वचन के द्वारा प्रभु तू मुझसे बात किया, सिखाया प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, इस वचन के द्वारा मैं जीवन जीने पाऊं, मुझे सामर्थ्य प्रभु तू सिर्फ नहीं सिखाता, सिखाकर सामर्थ भी देता है। खुदावन यीशु मसीह तो दया कर, कृपा कर खुदावन यीशु मसीह। हाँ प्रभु, तो सहायता करने वाला खुदावन यीशु मसीह,
दो मेज में से हम खा नहीं सकते खुदावन परमेश्वर, एक ही मेज को हमें चुनना पड़ेगा। हाँ प्रभु परमेश्वर, हमें एक ही मेज में रख और सोमवार से भर दे खुदावन यीशु मसीह। हाँ प्रभु परमेश्वर, शैतान कभी कभी हमारे भवन में, हमारे बीच में, हमारे विश्वासी भाई बहनों के बीच में उपस्थित होता है खुदावन यीशु मसीह, और शैतान के हर एक चालाकी को हम समझ पाए प्रभु, तो हमें आशीर्वाद कर, कृपा कर। कभी कभी शैतान हमारे बीच में आकर उपस्थित होता है खुदावन यीशु मसीह और चालाकी चलता है, तो प्रभु परमेश्वर शैतान की हर एक चालाकी को हम समझ पाए। कभी कभी शैतान हमारे बीच में आता है और चालाकी चलता है खुदावन परमेश्वर, और शैतान के हर एक चालाकी को हम समझ पाए और यीशु मसीह के नाम से खंडन करने पाए प्रभु। तो हमें सामर्थ दे, हिम्मत दे, साहस दे खुदावन यीशु मसीह, हम दिन प्रतिदिन के उद्धार के जीवन में जीने पाए, अंतिम उद्धार को पाने पाए और अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए खुदा यीशु। तो दया कर खुदावन यीशु मसीह, पाप जो है द्वार पर छिपा हुआ है परमेश्वर, हाँ जो पाप जो है द्वार पर छिपा हुआ रहता है प्रभु, हमें हमारे आत्मिक आंखों को खोल, जो हम पाप जो द्वार पर छिपा हुआ है देख पाए और पाप से निकल पाए प्रभु यीशु मसीह। पाप जो है द्वार पर छिपा हुआ रहता है, हमारे आत्मिक आंखों को खोल खुदावन यीशु मसीह, हम पाप से निकलने पाए खुदावन यीशु मसीह। तो दया कर, तू अनुग्रह कर खुदावन परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया। तू रहम कर खुदावन परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू दया का सागर है, तो यीशु मसीह है। हाँ प्रभु, पापों से हमें निकालने वाला, पापों से आजाद करने वाला प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, तू दया कर, अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह। जो व्यवस्था को छोड़ देते हैं वही लोग दुष्ट का प्रशंसा करते हैं। हाँ प्रभु, जो व्यवस्था के अनुसार चलते हैं वो दुष्ट लोगों का विरोध करते हैं प्रभु। तो हमें हिम्मत दे, ताकत दे कि अन्याय के विरोध खड़ा होने पाए, झूठ के विरोध खड़ा होने पाए, झूठ के विरोध में बोल पाए प्रभु। तो हमें साथ दे। एक आपोल गद्दी ने झूठ के विरोध बोलने लगा, एक आपोल गद्दी ने अन्याय के विरोध में बोलने लगा, वो सह नहीं पाया, तो हम कैसे सह सकते हैं परमेश्वर। तो हमें हिम्मत दे, ताकत दे। एक आपोल गद्दी अन्याय को सह नहीं पाया, झूठ को सह नहीं पाया और आपोल गद्दी विरोध करने लगा। ठीक उसी तरह मेरे प्रभु परमेश्वर को हमें दया कर, झूठ के विरोध हमें हिम्मत दे, झूठ के विरोध हमें ताकत दे, सम्मत दे। हाँ प्रभु, एक आपोल गद्दी को बोलने के लिए तो होठों को खोल दिया, ठीक उसी तरह परमेश्वर झूठ के विरोध में, झूठ के विरोध में हमारे होठों को खोल दे यीशु, 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 इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु, तू रहम कर, तू दया कर यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया।